मैं समझ गया था। हाँ, आपकी समझ का अंदाजा है मुझे, और आपसे कोई आश्चर्य की उम्मीद भी नहीं कर रही मैं, क्योंकि आपने सोच समझ के जानते बूझते हुए अपनी बेटी का हाथ मेरे पति के हाथ में दे दिया था, है ना? जानते हैं मैं आपको क्यों देखना चाहती थी? जी नहीं। मैं देखना चाहती थी कि वो ऐसा कौन सा बाप है जिसने पैसों के लालच में अपनी जवान बेटी को एक अधेड़ के हाथ में बेच दिया। आप मेरा अपमान कर रही हैं। ओह, आपको बुरा लगा? अपमान हुआ आपका? कोई बात नहीं, मैं आपके अपमान की भरपाई कर देती हूँ। बोलिए, कितने पैसे आप देंगे? 100-200 में काम हो जाएगा या फिर 1000-2000? ये क्या पके जा रही है बहू? अरे तुझे कोई शर्म नहीं तो कम से कम मेरा तो लिहाज कर दो। अम्मा जी, आप परेशान मत होइए, ये तो व्यापारी आदमी है, धंधे वाले। इस तरह की खरीद फरोख्त का तो इनको बहुत तजुर्बा होगा। और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप अंदर चले जाइए ना। देखिए, मैं यहाँ अपनी बेटी से मिलने आया हूँ, उसे बुला दीजिए, मैं उसे मिलकर चला जाऊंगा। लो, आ गई आपकी बेटी। आओ हंसा, तुम्हारे पिताजी तो जैसा सुना था उससे ज्यादा ही महान निकले। पक्के सौदेबाज हैं, कम में तो सौदा करते ही नहीं। मैं एक अपमान का 1000 रुपया दे रही थी, देते ही नहीं। पापा, आप यहाँ क्यों आए? आप चली जाइए। ये क्या कह रही हो बेटी? मैं तो तुमसे मिलने आया था। मेरी एक बात मानिए, आप तो यहाँ से जाए ही, साथ में अपनी बेटी को भी ले जाइए, क्योंकि यहाँ पे इसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कल को आप यहाँ आए और ये आपको यहाँ ना मिले तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। आप मुझे धमकी दे रही हैं? मैं आपकी पोजीशन समझता हूं, लेकिन आप अपनी हद पार न करें। मुझे धमकी देने की कोशिश मत करें। हाँ, मैं आपको धमकी दे रही हूँ, क्या कर लेंगे आप? ठीक है, तो मेरी भी एक बात सुन लीजिए। अगर हंसा को कुछ हुआ तो इस घर के हर सदस्य को मैं जेल की चक्की पे सुला के रहूंगा। आप मुझे जेल की चक्की पिसवाएंगे? चौकीदार! चौकीदार! इधर आ जल्दी! आप जाइए यहाँ से। पापा प्लीज इस आदमी को यहाँ से धक्के देकर बाहर निकाल दो, और आज के बाद कभी इस घर के आसपास दिखे तो इसकी हड्डी पसली तोड़ देना। लेके जाओ इसे, बाहर निकाल दो इसको। मुझे चक्की पिसवाएगा? किसके लिए लाया ये वापस? आप तो यहाँ से जाए नहीं, साथ में अपनी बेटी को भी ले जाइए, क्योंकि यहाँ पे इसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कल को आप यहाँ आए, अरे भैया, आपको यहाँ ना मिले, आ गए कोई जिम्मेदारी। आप मुझे धमकी दे रही हैं? हाँ, भैया, इधर आ जल्दी! आप जाइए यहाँ से। पापा प्लीज भैया से धक्के देकर बाहर निकाल दो। आज के बाद कभी भैया क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? भैया क्या हुआ है? जवाब क्यों नहीं देते? खास है दीदी, इतने दिनों बाद तो आई हो। क्या करूं, मुझे अपनी जिंदगी से छुट्टी नहीं मिलती। क्यों? क्या करती हो सारे? क्या करती हूँ, मुझे खुद भी यकीन नहीं आता कि मैं क्या करती हूँ। ऐसी ऐसी बातें करती हूँ कि जो कभी सोच भी नहीं सकती। ऐसे ऐसे काम करती हूँ कि जो तुम लोग सुन भी नहीं पाओगे। खैर, अभी तो राठौर साहब ने ये फैसला किया है कि वो और उसे मेरे घर में नहीं रखें। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हंसा को कुछ हुआ है क्या? उसे तो मिलने भी नहीं दिया, नौकर से धक्के मारकर घर से बाहर निकलवा दिया। इतनी बेइज्जती, इतना अपमान। अमर सिंह का दिमाग खराब हो गया है क्या? अमर सिंह का नहीं, उसकी पहली बीवी का। जानती हो उसने मुझे क्या कहा? कि मैंने अपनी बेटी को पैसों के लालच में बेच दिया। मैंने अपनी बेटी को पैसों के लालच में बेच दिया। मैंने अपनी बेटी को बेच दिया। मगर दीदी, अगर वो कहीं और रहेगी तो जीजा जी कहाँ रहेंगे? मेरे साथ रहेंगे। ऐसा कहा है उन्होंने? हाँ, उन्होंने वादा किया है। इसमें जरूर उनकी कोई चाल है। उनके वादे का क्या भरोसा? अगर वो अपने वादे से पलट गए तो आप कहाँ जाएंगे? तुम बेकार गुस्सा हो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। दीदी, आप इनके गुस्से पर मत जाइए, लेकिन बात तो ये ठीक कह रहे हैं। आपको जीजा जी की बात पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। चलो मान लिया भरोसा नहीं करो, तो क्या करूं? उसे अपने सर पे नाचने दो। उसे देख के मेरा खून जलता है।
ऐसे 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 विचार मन में आते हैं कि लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। ऐसी नफरत लेके एक एक पल गुजारना कितना मुश्किल होता है तुम लोग समझ भी नहीं पाओगे। फिलहाल तो वो मेरे घर से चली जाए, उसके बाद जो होगा देखी जाएगी। ये तो ठीक है, किसी तरह उससे छुटकारा मिले। मैं तो भगवान से यही मांगती हूँ कि वो तंग आकर जीजा जी को छोड़ दे। भगवान पे भरोसा करने से कुछ नहीं होने वाला। वो भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद अपने आप करते हैं। दीदी, इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए हमें कुछ करना होगा। नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो करना है मैं कर रही हूँ। तुम लोगों से इसलिए बात करती हूँ ताकि मन का बोझ कुछ हल्का हो जाए। किसी मदद की उम्मीद से। मगर दीदी, मैंने कहा ना, जो करना है मैं कर रही हूँ। भैया, तुमने कुछ नहीं किया है भैया। किया तो मैंने है। मैंने जबरदस्ती करके ये शादी करवाई और हंसा से सब कुछ मैंने छुपाया है भैया। अब इंसान क्या सोचता है और हो क्या जाता है। मैंने सोचा था हंसा का जीवन सुधर जाएगा, रानी बन के राज करेगी। अब ये क्या हो गया है? सब खरमंडल हो गया। हाय मेरी फूल सी बच्ची, कैसे झेलती होगी अपने सौत को। मुझे माफ करना भैया, मैंने अपनी हंसा की जिंदगी तबाह कर दी। अब रोने से क्या होगा? जो होना था सो तो हो गया। न जाने और क्या होने वाला है। अब क्या होने वाला है? भगवान जाने। उसने तो ये तक धमकी दी है कि हंसा की जान को अगर कुछ हो गया तो उसकी वो जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार नहीं है? कैसी औरत है ये? औरत है कि राक्षसी है? और हमारे अमर सिंह क्या कर रहे हैं? गूंगे बहरे हो गए हैं क्या? ऐसे तो बड़े ठाकुर बने फिरते हैं। अपनी बीवी के सामने क्या हेकड़े निकल जाती है? उसे कहा क्यों नहीं अपनी बीवी के नाक में निकेल डाल के रखे? इसमें अमर सिंह का कोई दोष नहीं है। वो तो बहुत ही नेक दिल और अच्छे इंसान है। उनको तो ये तक नहीं मालूम है कि मेरे साथ क्या सलूक हुआ है। और ये देखो मुझे क्या दिया है। ये क्या है? 10 लाख का चेक दुकान खोलने के लिए। वाह, 10 लाख का चेक, बड़ी मेहरबानी की। लेकिन हंसा के साथ ये जुल्म मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। उनसे कहते ना भैया, हंसा के लिए एक अलग बंगला ले ले। क्यों रखा है उस राक्षसी के साथ मेरी फूल जैसी बच्ची को? होगी कोई मजबूरी? मजबूरी हो चाहे जो हो, उनसे कहते ना हंसा के लिए अलग मकान ले ले। मैं उस घर में दोबारा कभी नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा। लेकिन जिस घर में मेरी इतनी बेइज्जती हुई हो उसमें तुम्हारा कभी कदम नहीं रखूंगा। अच्छा, तो हंसा को ढूंढने के लिए वहां अकेले छोड़ दोगे? बोलो। रोटी आई। एक बड़ा फूलदान ला, इसमें आ नहीं रहा है। अच्छा, कैसा रहा आपका सुनिए। दिन? हाँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। आप बोलो। नहीं, यहाँ नहीं, मेरे कमरे में चलिए। ठीक है, तो चलो हमारे यहाँ। नहीं, आप अभी चलिए। ऐसे क्या बात है, आप चलिए। ठीक है, चलो। बोलो क्या बात है? आज मेरे पापा आए थे यहाँ। अच्छा, क्या बात? मुझे उनसे बात ही कहाँ करने दी गई। क्या मतलब? उन्हें आपके नौकरों ने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। ये बदतमीजी करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? तुमने उन हरामखोरों से कहा नहीं कि वो हमारे ससुर है? मेरी इस घर में सुनता ही कौन है? और वैसे भी बता देने से क्या हो जाता? उन्हें तो जो कहा गया उन्होंने वही किया। किसने कहा? और कौन कह सकता है? कनक ने? जी, और यही नहीं, उनकी सब तरह से बेइज्जती की, उन्हें गालियां दी। आपको अब भी मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा है? आप अब भी यही सोच रहे हैं कि ताली दोनों हाथों से बचती है? उन्हें मुझसे दुश्मनी है, मुझे गालियां दे, मुझे इस घर से निकाल दे। लेकिन मेरे पापा की बेइज्जती की थी। उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्या गुनाह है उनका?
अगर वो मुझे गुनहगार समझती है तो उसकी सजा मुझे दे। ये कनक ने अच्छा नहीं किया। भले ही उनके पास पैसा ना हो, पर गरीब लोगों की भी इज्जत होती है, उनका भी सम्मान होता है। उनका कोई हक नहीं बनता कि मेरे पापा को इस तरह से बेइज्जत करे। उन्हें मुझसे और मेरे पापा से माफी मांगनी होगी। कनक माफी नहीं मांगेगी। क्यों नहीं मांगेंगी? मैंने भी तो उनसे माफी मांगी है, वो भी तब जबकि मेरा कोई कसूर नहीं था। क्यों नहीं माफी मांगेंगी? तुम नहीं जानती उसे, हम जानते हैं उसे। इस समस्या का सिर्फ एक ही इलाज है। मतलब वो मनमानी करती रहेंगी और आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगे? मनमानी करने की इजाजत इस घर में किसी को नहीं है, हमें भी नहीं। घर के रिश्तों की एक मर्यादा होती है, सभी को निभानी पड़ती है। कनक अगर उसे नहीं निभा सकती तो उसे इसका फल भुगतना होगा। हंसा, तुम अब यहां नहीं रहोगी। चलो अपना सामान पैक कर लो। आप उन्हें कुछ कहने के बजाय मुझे इस घर से निकाल रहे हैं। हम तुम्हें निकाल नहीं रहे हैं, तुम्हें एक नया घर देने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारा अपना घर, जहां तुम्हें कोई परेशान न करे, तुम चैन से रह सको, जैसे मन चाहे वैसे। मेरा अपना घर? लेकिन जब तक हम तुम्हारे लिए नया मकान नहीं खरीदते, तुम फार्म हाउस पर रहोगे। तब तक हम फार्म हाउस पर ही रहेंगे? ठीक है। हाँ, पर मैं वहाँ ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकती। मुझे बहुत डर लगता है वहाँ। डरने की क्या बात है, हम तुम्हें अकेला थोड़ा ही छोड़ देंगे। ठीक है, चलो भी चलना है। कहाँ? फार्म हाउस पर। अभी? हाँ, अभी सामान पैक कर लो। भाभी जी, भाभी जी, क्या है? साहब जा रहे हैं। क्या? कहाँ? फार्म हाउस पर, उसको भी साथ लेके जा रहे हैं। क्या? हाँ, सच कह रही हूँ, अभी तुरंत जा रहे हैं। अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? कनक, अब तुम फिर कोई तमाशा मत खड़ा करना। आप मुझे बगैर बताए घर से जा रहे हैं और मेरे सवाल पूछने को तमाशा कह रहे हैं। अगर आप अपनी मर्जी के मालिक हैं तो मैं भी मुंह बंद करके सब कुछ सहने वाली औरतों में से नहीं हूँ। आपको मुझे बताना होगा, आप इस वक्त इसे लेके कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें नहीं मालूम हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे मालूम हो, फिर भी आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन इसके बाद ना तुम हमसे कोई सवाल करोगी ना हम तुम्हें कोई जवाब देंगे, समझ गई? हम हंसा को लेकर फार्म हाउस जा रहे हैं, क्योंकि अब ये चाहे कहीं भी रहे, लेकिन इस घर में नहीं रहेगी। हंसा कहाँ रहेगी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आप तो यहीं रहेंगे ना? हमने कहा था कि तुम हमसे कोई सवाल नहीं करोगी। मैं कोई नया सवाल नहीं कर रही हूँ। जो सवाल पहले पूछ चुकी हूँ वही दोबारा पूछ रही हूँ, और मुझे कोई लंबा चौड़ा जवाब भी नहीं चाहिए। बस आपने जो वादा किया था उसे दोहरा दीजिए। जब हमने वादा किया था तब तुमने अपना ये रूप नहीं दिखाया था। ये रूप? क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि हम हंसा को अकेले नहीं छोड़ सकते। यानी आप मुझे अकेला छोड़ रहे हैं? चलो हंसा। बेटा कहाँ जा रहा था? अम्मा, हमसे बहुत सहन नहीं होता। रोज रोज के चिक चिक से अच्छा है कि हम दोनों अलग हो जाएं। इसलिए हम हंसा को लेकर फार्म हाउस में जा रहे हैं। तू चला जाएगा? हंसा को भी लेकर चला जाएगा? और मेरा क्या होगा बेटा? इस बुढ़ापे में मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहा था? अम्मा, ऐसा क्यों सोचती हो? कनक है ना यहाँ पर, और फिर बीच बीच में हम भी आते रहेंगे। मुझे कनक के सहारे छोड़ के जा रहा है। और कनक को किसके सहारे छोड़ के जा रहा है? बोल बेटे, किसके सहारे जिएगी वो? अरे औरत औरत का सहारा नहीं बनती, औरत का सहारा बनता है मर्द। अच्छा बेटे, तू जाएगा तो ये घर वीरान हो जाएगा। अच्छा न जाए तो क्या करें अम्मा? एक छत के नीचे हम दोनों को नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते बेटा? इतनी जल्दी अधीर हो गया।
अरे धीरज रख। अरे दो बहनों में भी तो झगड़ा होता है, फिर ये दोनों तो आपस में सौत है। देख तू चाहेगा तो मेरा मरा मुंह देखेगा बेटा, मत जा। ऐसा मत कहो अम्मा, ऐसा मत कहो। तो फिर जाने का इरादा छोड़ दे बेटा, छोड़ दे जाने का इरादा। कनक चुप क्यों है बेटे, बोलना। मैं क्या कहूँ अम्मा, जब इन्होंने अपनी बात का मान नहीं रखा तो मेरी बात का क्या रखेंगे? उल्टी बात मत कर, रोक ले इसे, नहीं तो गजब हो जाएगा बेटा। ठीक है, मेरे कहने से रुकते हैं तो रुक जाइए। अब तो कनक भी कह रही है, रुक जा बेटा, रुक जा। अम्मा हम एक शर्त पर रुकने को तैयार हैं। अरे क्या, तेरी सारी शर्तें मंजूर है तो बोल तो सही। शर्त कनक के लिए है। शर्त यह है कि अगर कनक ने हंसा के साथ फिर कभी झगड़ा किया या कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तो ठीक है, अब तक आपकी शर्तों पर ही जीती आई हूँ, अब इस शर्त पे भी जी लूंगी। ऊपर जाओ। बेटे मुझे इस तरह छोड़कर कभी मत जाना। अरे तू ही तो मेरी आस है बेटा। राजा सपुर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाज सुनाई, सुनि संदेश सकल हर्षा। अरे नीचे क्यों बैठे, ऊपर बैठो बहू। अम्मा जी यही ठीक है। ये बालकान की चौपाई है। जब राम और सीता का विवाह पक्का हुआ था और दशरथ जी को समाचार मिला तो उन्होंने ये शुभ समाचार अपनी रानियों को जाके सुनाया। अम्मा जी आप कितना अच्छा पढ़ लेती हैं। क्या? आप कितना अच्छा पढ़ लेती हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अरे अच्छा तो लगेगा ही, तुलसीदास महाराज जी ने इतना अच्छा लिखा। अच्छा बोल दो, तो अपने घर में पढ़ती थी क्या? नहीं अम्मा जी, मैंने नहीं पढ़ी। क्यों? मैं स्कूल की पढ़ाई करती थी, खेलती थी, घर का काम करती थी, और फिर जब उससे वक्त मिलता था तो कहानियों की किताब पढ़ती थी। क्या पढ़ती थी? कहानियों की किताब, जिसमें परियों की कहानियां होती हैं, राजकुमारों की कहानियां होती हैं। अच्छा, तो राजकुमारों वाली कहानियां पढ़ती थी? जी अम्मा जी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी, जिसमें एक गरीब लड़की होती है एक राक्षस की कैद में, और फिर एक सफेद जादुई घोड़े पर सवार राजकुमार आकर उसे उसकी कैद से छुड़ा ले जाता है, और फिर दोनों में प्यार हो जाता है, और फिर शादी भी। मैं तो हमेशा सोचती थी कि मुझे भी कब ऐसा राजकुमार मिलेगा। अरे बहू, फिर तो तुझे खुश होना चाहिए। अरे मेरा अमर किसी राजकुमार से कम थोड़ा है। हाँ वो तो है, पर उस कहानी के राजकुमार की पहली बीवी नहीं थी। बहू, तू अभी बहुत छोटी है और मैं तेरी नादानियां समझ सकती हूँ, लेकिन अब तुझे समझ लेना चाहिए कि यही तेरी जिंदगी है। जैसी है, जो भी है, उसमें खुश रहना सीख, और अमर को भी खुश रख। देख बहू, हर पत्नी का फर्ज बनता है कि अपने पति को खुश रखे,
मगर पति का भी तो फर्ज होता है कि वो अपनी पत्नी को खुश रखे। अरे वो क्या करेगा बेचारा? जो कर सकता है कर तो रहा है, अब हट के दो तो नहीं कर सकता। देखो, तुम दोनों को समझ लेना चाहिए कि वो एक है, वो किसी एक का होकर के ही नहीं रह सकता। देखो, ना तो वो तुम्हें छोड़ सकता और ना ही तलक। तो आप ही बताइए अम्मा जी कि मैं क्या करूं? बहू औरत का कुछ भी अपना नहीं होता है। जो कुछ भी होता है वो पति से ही होता है। पति को खुश रखने के लिए उसे अपनी खुशियों का त्याग करना पड़ता है, दुख सहने पड़ते हैं, उसे पति का प्यार। और जो औरत ये भूल जाती है वो ना तो अपने पति का प्यार पाती है, ना ही मन की शांति। क्यों अम्मा जी, क्या औरत का कोई वजूद नहीं होता? अरे अपने वजूद को लेकर क्या करेगी? जिंदगी में और भी बहुत कुछ चाहिए होता है, और जो सिर्फ मर्द दे सकता है। अम्मा जी, औरत भी तो कुछ देती है। अगर मुझे उनकी जरूरत है तो उन्हें भी तो मेरी जरूरत है। उन्हें एक वारिस चाहिए जो सिर्फ मैं उन्हें दे सकती हूँ।